नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ में आज से हम स्टार्ट करेंगे 30 दिनों की क्लासेस। इन 30 दिनों की क्लासेस में आपके सामने वही क्वेश्चंस रखे जाएंगे जो अभी तक हमारे उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। कहने का अर्थ ये है, अब से जो 30 क्लासेस होंगी, आपकी 30 क्लासेस लगेंगी। 30 क्लासेस में हर दिन 25 या 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी वो प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो क्या है, सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। कोशिश करिएगा मुझसे पहले आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकें। प्रश्नों के हल के साथ साथ मैं आपको क्या करूँगी, हर दिन हर क्लास में कुछ होमवर्क भी दूंगी, जिससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट क्लास में बना रहेगा और आप उस प्रत्येक टॉपिक के बारे में क्या करेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, प्रश्न दिख रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ आप आंसर मुझसे पहले करेंगे। और आज के जो 25 प्रश्न हैं पहली कक्षा में, उसमें से आप 20+ स्कोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सभी चीज़ें, ये सभी क्वेश्चंस आपके जब मैंने जिला सीरीज़ करवाई थी तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर कराए हैं। ये जो बच्चे क्लासेस पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा। तो आज का पहला प्रश्न हमारा, फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की थी? फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की थी? इन्होंने करी थी फूलों की घाटी की खोज। फूलों की घाटी की खोज करी थी फ्रैंक स्मिथ ने। अब आप ये बताएंगे, फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है? आज का दूसरा प्रश्न, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? प्रसिद्ध धाम है, ये आपको बताया था। ये किस नदी के किनारे स्थित है? जाट गंगा या जाट गंगा, जो भी कहो, जाट गंगा नदी के किनारे स्थित है जागेश्वर धाम। दूसरा आपका जो होमवर्क आज का रहेगा, जागेश्वर धाम किस शैली में बना हुआ है और किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो होमवर्क आपको पहले प्रश्न से मिल गया, फूलों की घाटी किस जनपद में है। दूसरे प्रश्न से आपको होमवर्क मिला, जागेश्वर धाम किस शैली में बना है और किस जिले में स्थित है। आज का तीसरा प्रश्न, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है। तो उत्तरकाशी का जो ऐतिहासिक नाम है, जो परीक्षा में बहुत बार आया है, वो है बाड़ा हाट। आज का चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है पूछ रहा है, तो यह देहरादून में स्थित है। अब महादेव मंदिर है तो भगवान शिव का मंदिर है। होमवर्क ये है कि किस नदी के किनारे आपका टपकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, क्योंकि किस नदी के किनारे स्थित है वो भी परीक्षा में पूछा हुआ है। आज का पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तराखंड के किस स्थान पर भारत का प्रथम आर्य समाज मंदिर बनाया गया था? भारत का प्रथम आर्य समाज मंदिर हमारे उत्तराखंड में बना था, और यह कहाँ बनाया गया था? यह बनाया गया था नैनीताल में। आज का हमारा छठा प्रश्न, कर्णवाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? यह भी परीक्षा में बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न है। यह आपका मालिनी नदी के तट पर स्थित है। मालिनी नदी के तट पर स्थित है। अब मालिनी नदी किस जिले में बहती है? आप ऐसे भी पता लगा सकते हो कि कर्णवाश्रम किस जिले में स्थित है, या तो आप इसका आज होमवर्क करेंगे कि कर्णवाश्रम जो है हमारा, वो किस जनपद में आता है और ऐतिहासिक दृष्टि से ये आश्रम क्यों महत्वपूर्ण है। आज का सातवां प्रश्न, लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो जो लाखा मंडल का निर्माण है वह नागर शैली में किया गया है। यह इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह क्या है, हमारे महाभारत से रिलेटेड मंदिर है।
आज का 8वां प्रश्न हमारा, रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया? तो इसे विश्व विरासत घोषित किया गया 2009 में। रम्माण क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसमें मुखौटा लगाकर क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। आप मुझे बताएंगे कि रम्माण किस जिले का प्रसिद्ध क्या है, नृत्य है या प्रसिद्ध विरासत कह सकते हैं आप, वो किस जिले की है? आज का 10वां प्रश्न, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? तो काठगोदाम जो कि हमारा नैनीताल जिले में आता है, बड़ा रेलवे स्टेशन है कुमाऊं का, यह आपका आता है गौला नदी के तट पर स्थित है। गौला नदी के तट पर स्थित है। आज का 11वां महत्वपूर्ण प्रश्न, शंकर गुफा कहाँ स्थित है? तो शंकर गुफा हमारी देवप्रयाग में स्थित है। आज का हमारा 12वां महत्वपूर्ण प्रश्न, मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? तो जो मुचकुंद गुफा है ये प्रसिद्ध धाम बद्रीनाथ के निकट स्थित है। बद्रीनाथ के निकट है हमारा मुचकुंद गुफा। और बद्रीनाथ किस जिले में आता है ये आप सबको पता है, नहीं पता है तो आप आज इसका होमवर्क करेंगे। 13वां प्रश्न आज का, उत्तराखंड में त्रियंत्र टापू स्थित है। अब मुझे किसी क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। 30 क्लासेस में वही प्रश्न आपके इंक्लूडेड रहेंगे जो परीक्षा में पूछे हुए हैं या काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, यानी कि जो परीक्षा में आया है वो क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपका क्या होगा, एक तरीके से रिवीजन होगा। आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं में बन रहे हैं। तो जो हमारा प्रश्न में पूछ रहा है, उत्तराखंड में त्रियंत्र टापू कहाँ स्थित है? यह स्थित है हमारा श्रीनगर में। अब कोई जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर मत समझ लेना, हमारे उत्तराखंड में भी श्रीनगर है। किस जनपद में आता है वो आप मुझे बताएंगे। आज का 14वां प्रश्न हमारा, महासू देवता की पूजा होती है। महासू देवता की पूजा कहाँ होती है? देहरादून में होती है। और ये क्या है, देहरादून में हमारे जौनसारी रहते हैं, तो जौनसारियों के क्या है, प्रमुख देवता महासू देवता हैं। अगर प्रश्न पूछ ले कि महासू देवता की पूजा कौन से वर्ग के लोग करते हैं, तो जौनसारी लोग क्या है, महासू देवता की पूजा या उनके जो प्रमुख इष्ट देव है वो महासू देवता हैं। आज का 15वां महत्वपूर्ण प्रश्न, पंचप्रयाग किन जिला समूह में स्थित है? अब आपने रट लिया पंचप्रयाग क्या है और परीक्षा में पूछ लिया कि पंचप्रयाग किन जिलों समूह में स्थित है, तो यहाँ पे आप क्या होगे, फंस जाओगे। पंचप्रयाग हमारे 3 जिलों में आता है, पहले ये पता होना चाहिए। सर्वप्रथम जब मैंने आपको नदी तंत्र पढ़ाया था तब भी नक्शे में दिखा के प्रॉपरली समझाया था। फिर उसके बाद जब हमने जिला सीरीज़ पढ़ी वहाँ पे हमने ये चीज़ रिवीजन करी, तो आपको अब ये चीज़ क्या है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन बन गया है। पंचप्रयाग, पंच केदार, ये आपको पता होना चाहिए। तो सर्वप्रथम पंचप्रयाग हमारा चमोली जिले में आता है। चमोली जिले में हमारे 3 प्रयाग स्थित हैं, ये पता होना चाहिए। पंचप्रयाग में से 3 प्रयाग तो हमारे चमोली जिले में है, वो नाम मैं नहीं बताऊंगी, वो नाम आप मुझे बताएंगे। फिर आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में हमारा चौथा प्रयाग आता है। फिर अगला आता है टिहरी। टिहरी में हमारा अंतिम प्रयाग पंचप्रयागों में से आता है। तो 3 जिला समूह में स्थित है हमारे पंचप्रयाग, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी। अब किस जनपद में कौन से प्रयाग हैं वो आप हमें बताएंगे। 16वां प्रश्न आज का, राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? तो राज्य में हमारे 4 धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। अब चारों धामों में से सबसे ऊंचाई पर है हमारा केदारनाथ। अब सबसे ऊंचाई पर तो आपने लिख लिया,
होमवर्क यहाँ से आपका एक मेन होमवर्क रहेगा। इस प्रश्न से आपको मुझे बताना है कि सबसे उत्तर में कौन सा धाम है चारों धामों में से, सबसे दक्षिण में कौन सा धाम आता है, सबसे पूर्व में कौन सा धाम है और सबसे पश्चिम में कौन सा धाम है हमारे राज्य में। चारों धामों में से कोई तो सबसे उत्तर दिशा में होगा, कोई दक्षिण में होगा, कोई सर्वाधिक पूर्व में होगा, कोई पश्चिम में होगा। तो ये चारों दिशाओं में कौन कौन से मंदिर आएंगे वो आप मुझे बताएंगे। अगला प्रश्न, कौन सी नदी केदारनाथ से होते हुए रुद्रप्रयाग तक बहती है? केदारनाथ से होते हुए रुद्रप्रयाग तक बहती है, ये मैंने पढ़ाया था। फिर अलकनंदा नदी से इसका संगम होता है, यहाँ पर बनता है हमारा चौथा प्रयाग, है ना। तो केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आती है जो कि क्या होती है, रुद्रप्रयाग तक बहती है। आज का 18वां प्रश्न, पिरान कलियर कहाँ स्थित है? तो ये भी जिला सीरीज में मैंने आपको पढ़ाया था। जब प्रमुख पर्यटक स्थल पढ़ाए थे तो पिरान कलियर हमारा रुड़की के नज़दीक है, हरिद्वार स्थित रुड़की के नज़दीक आता है हमारा पिरान कलियर। हमारा 19वां प्रश्न आज का, गोलू देवता की पूजा होती है। तो वो जो गोलू देवता हैं या गोलजू देवता हैं या ग्वाल देवता हैं, ये हमारे कुमाऊं के क्या हैं, एक प्रमुख इष्ट देव हैं जिनको न्याय के देवता भी कहा जाता है। तो गोलू देवता की पूजा कहाँ होती है? अधिकतर इनकी पूजा कुमाऊं में होती है। तो हमारे कुमाऊं जनपद के जो प्रमुख देवता हैं गोलू देवता, उनकी पूजा कहाँ होती है? तो ये आम सी बात है, ये कुमाऊं मंडल में होती है और कुमाऊं मंडल के सभी जनपदों में लगभग गोलू देवता की पूजा की जाती है। 20वां प्रश्न आज का, लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल हमारा बहुत बार पूछा हुआ है, यह हमारा आता है मसूरी में। मसूरी में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है लाल टिब्बा। अब 21वां प्रश्न है, टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? टिफिन टॉप हमारा नैनीताल जिले में स्थित है। अब ये दो प्रश्न एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि बहुत बार बच्चों ने क्या किया है, लाल टिब्बा और टिफिन टॉप में कंफ्यूज हो गए हैं। टिफिन टॉप को मसूरी लिख देते हैं, लाल टिब्बा को नैनीताल लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लाल टिब्बा आपका मसूरी में आता है, टिफिन टॉप आपका नैनीताल में आता है, इसीलिए एक साथ लिखे हैं ताकि क्या करें, आप इन दोनों प्रश्नों को कंफ्यूज ना हो और अपना डाउट क्लियर रखें। आज का 22वां प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? यह जब आपको जिला सीरीज़ पढ़ाया था, सारे क्वेश्चंस वही हैं जो मैंने जिला सीरीज़ में कवर कराए हैं। तो प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर भी मैंने आपको बताया था, ये किस नदी के किनारे स्थित है? यह कोसी नदी के किनारे स्थित है। कोसी नदी के किनारे स्थित है आपका गर्जिया देवी मंदिर। अब आप मुझे बताएंगे, अगर परीक्षा में प्रश्न बन गया गर्जिया देवी मंदिर किस जिले में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए। और मैंने जिला सीरीज़ पढ़ाया है इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगी। आप मुझे बताएंगे गर्जिया देवी मंदिर किस जनपद में आता है। आज का 23वां प्रश्न, कटारमल का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है? ये भी मैंने आपको जितना पढ़ाया है उसमें बहुत बार रिपीट किया है। बहुत बार रिपीट करने का अर्थ ये है कि ये बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बार बार कराने का, जो प्रश्न बार बार करा रही हूँ उनको कराने का तात्पर्य ये है कि आप उनको क्या करें, अच्छे से याद कर लें, क्योंकि वो आगे भी भविष्य में पूछे जा सकते हैं। तो कटारमल का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो है वह अल्मोड़ा जनपद में आता है। और जो पहले से बच्चे वीडियो देखते आ रहे हैं उनको तो अब तक ये याद हो चुका होगा। 24वां प्रश्न आज का, जागेश्वर धाम के मुख्य देवता कौन हैं? जागेश्वर धाम के जो मुख्य देवता हैं वो क्या हैं? भगवान शिव हैं। और आज का हमारा जो आखिरी प्रश्न 25वां प्रश्न, पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? तो पाताल भुवनेश्वर गुफा हमारी
पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो बच्चों, आज के जो हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो यहीं पर समाप्त हुए हैं। ये हमारी क्या है, पहली कक्षा है 30 कक्षाओं में से। प्रश्न कभी ज़्यादा कभी कम ऐसे रह सकते हैं, 25 से ऊपर ही प्रश्न आपको हर कक्षा में देखने को मिलेंगे। अब आपको ये रखना है कि कंटिन्यूटी मेरे साथ रखनी है। इन प्रश्नों से क्या होगा, आप उत्तराखंड का कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, आपने पढ़ा पहले से है, लेकिन आपको एंड मोमेंट पे क्या करना होता है, एक रिवीजन करना होता है। तो ये मेरा क्या है, इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस है, जो मकसद है, वो यही है कि एंड मोमेंट पे क्या करें, आप तैयारी कर सके कि हाँ परीक्षा में क्या आया है, आपने जितना पढ़ा है, आपकी तैयारी किस लेवल की है। और जो अंत समय में पढ़ा हुआ होता है वो क्या होता है, अक्सर परीक्षा में क्या होता है, हमें याद रहता है या उसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न आ ही जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी इस नई कोशिश में मेरा साथ देंगे। ये जो नई कोशिश है ये आपके लिए भी किसी न किसी रूप में क्या हो, फलदायी हो, यही मेरा मकसद है। ये आपके भी क्या हो, बहुत ज़्यादा काम आए। बस इसी के साथ इस वीडियो को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिनके पास बुक्स नहीं है या जो समझ नहीं पाते हैं बच्चे की तैयारी किस हिसाब से करनी है, तो उन बच्चों की भी क्या हो सके, थोड़ी बहुत मदद हो सके। तो मेरे चैनल पे आप सभी बहुत समय से जुड़े हैं, और जो अभी इस वीडियो के बाद जुड़ेंगे उन सब का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और दिल से धन्यवाद है कि आप मेरे चैनल पे आए, मेरे चैनल से जुड़े। बस मेरी कोशिश को क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना साथ दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। कुछ और सुधार अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाकी जो होमवर्क दिया है वो आपको करना ही करना है। आप चाहें तो कमेंट करें, आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, वो होमवर्क है, उसको मुझे दिखाओ या ना दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको प्लीज़ याद से करना जो जो मैंने होमवर्क बोला है, क्योंकि जो होमवर्क में भी प्रश्न दिए हैं वो क्या है, परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। आप सभी का फिर से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।